हमारा एक ऑनर्स कोर्स प्रोग्राम होता था, मैं उसका स्टूडेंट था। तो उस प्रोग्राम में चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी अभी तक बॉटनी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वजूद में नहीं आया था, तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो बिल्डिंग थी, बॉटनी डिपार्टमेंट की मौजूदा बिल्डिंग और ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, इन दोनों बिल्डिंग में कुछ कमरे पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट और ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट को दिए गए। अच्छा। क्योंकि अभी वो न्यू कैंपस जो है वो नहीं बना था, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस नहीं बना। लेकिन इत्तेफाक की बात है, मेरे ज़माने ही वही यही जो थे मेरे ज़माने में जो बड़े अच्छे उस्ताद थे पंजाब यूनिवर्सिटी के और जो गवर्नमेंट कॉलेज की, मैं उनसे पढ़ा हुआ। मसलन डॉक्टर खालिद हमीद शेख, अच्छा। और एक थे शेख साहब, शेख अब्दुल हमीद साहब थे, और एक थे डॉक्टर ज़हूर, और जो एक थे डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। इधर जवाद अहमद ख़ान थे, और मेरे जो मेरे टीचर्स थे, और एक थे पंजाब यूनिवर्सिटी के जिनसे जो हमारे थे वो चूँकि डिपार्टमेंट दोनों जॉइंट थे, तो बॉटनी भी पढ़ते थे, ज़ूलॉजी पढ़ते थे हम ऑनर्स के प्रोग्राम में। तो अब्दुल हमीद साहब भी थे, राइट। और उधर डॉक्टर सलीम साहब थे, एक शकूरी साहब थे। और ये उस ज़माने की बात है जब 2 नोबेल लॉरिएट आए थे, राइट। ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ये शकूरी साहब जो है ने ऑर्गेनाइज़ किया था इसको, और इसमें जो 2 नोबेल लॉरिएट आए थे, उनके नाम हैं, एक था प्रोफेसर डगलस अशरफ, और एक था पीटर एग्री। अच्छा, अब ये लोग जो थे ये आए थे यहाँ पर, और आप हैरान होंगे कि ये लोग आए थे गवर्नमेंट कॉलेज में भी आए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी भी आए थे, और मुझे जो डीएनए का था ना, जिसे मॉडल बनाया था जी, क्या नाम था उसका? वाटसन क्रिक। वाटसन क्रिक तो फौत हो गया था, वाटसन आया था। अच्छा। तो मुझे वाटसन से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उसके साथ फोटोग्राफ भी मैंने खिंचवाया था, और उसने मेरे ऑटोग्राफ पर वो डीएनए का मॉडल बनाया था, ठीक है ना। अच्छा, ये वाटसन की बात करो मैं, और क्रिक जो है उसकी उस वक्त डेथ हो चुकी थी उसकी। तो इसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 नोबेल लॉरिएट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ने पैदा किए, वो थे एक डॉक्टर अब्दुल सलाम और दूसरा था हरगोबंद खुराना। अब्दुल सलाम जो है उसका ताल्लुक था मैथमेटिक्स के साथ, मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ, और खुराना का ताल्लुक था केमिस्ट्री के साथ। और ये खुराना जो है ये यहाँ पे आ गया था, और ये जो वैंकूवर है वहाँ पे कुछ ऐसा रहा। वैंकूवर क्या नाम है, जगह का नाम क्या है वैंकूवर जहाँ पे है? वैंकूवर यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? उस वहाँ पे कुछ ऐसा काम किया, फिर बाद में वो चला गया था हार्वर्ड। अच्छा। ये खुराना भी गवर्नमेंट का एक था, ये यहाँ भी ये आया था यहाँ पर वैंकूवर में, यूनिवर्सिटी में काम किया इसने, और इसके बाद फिर वो चला गया हार्वर्ड में। तो ये भी गवर्नमेंट का एक स्टूडेंट भी था, और उसने कुछ ऐसा पढ़ाया भी है। और अब्दुल सलाम जो है, जैसे आपको पता ही है कि वो स्टूडेंट भी 6 साल स्टूडेंट गवर्नमेंट का रहा अब्दुल सलाम, और उसके बाद वहाँ पढ़ाया भी उसने, और इवन द नोबेल प्राइज़। ये 2 नोबेल प्राइज़ विनर जो है गवर्नमेंट कॉलेज ने पैदा किए। और इस तरह से मैंने बताया कि विजिट किया अशरफ ने, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, और दूसरा होता है पीटर एग्रे, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। ये लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज में आए थे। तो ये मेरे दौर की बातें हैं, यानी मुझे यादों में ये बातें हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। और मैंने इनसे सिग्नेचर भी लिए थे जो पाकिस्तान पढ़े हुए हैं, और मैसेज भी था।
मुझे याद है इसने लिखा था मेरे ऊपर ये जो था ना, इसने अशरफ ने जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स लिखा था, डोंट री इन्वेंट द व्हील। ये मुझे लिखा दिया था, मेरे पाकिस्तान लिखा हुआ है। वो कहता कि he frankly said, don't reinvent the wheel. Look on the other side of the picture also. तो ये तमाम बातें मेरे याद हैं। तो वह मेरी मुलाकात भी डॉक्टर वाटसन थे जो DNA का मॉडल से पेश किया था, और मेरी मुलाकात भी इनसे दो और नोबेल laureate हैं। एक है मैंने बताया डगलस अशरफ के साथ, और क्या कहते हैं, एशरफ के साथ, एग्रे के साथ, AGRE। एग्रे जो है वो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में था उसका 2003 में, और एशरफ जो है उसका 1996 में उसको नोबेल प्राइज फिजिक्स मिला था। अच्छा अबू, अब ये तो बात होगी। अब आप क्योंकि बॉडी डिपार्टमेंट में रहे, बॉडी डिपार्टमेंट का टेन्योर आपका सबसे लंबा है आपकी सर्विस का, तो एकेडमिक्स का था आपका, वहाँ पर आप MSc की क्लास भी लेते थे, BSc भी और FSc भी पढ़ाते थे, मैंने रिसर्च बड़ी कराई। रिसर्च भी करवाई। अच्छा, तो आपके को-वर्कर्स में सबसे बेस्ट को-वर्कर्स कौन कौन से थे जिनके साथ आपने बड़ा अच्छा इंजॉय किया था? वो तो थे, एक थे अब्दुर्रहमान जफर, अच्छा, वो आज़ाद कश्मीर के सदर थे, KS खुर्शीद और कायद के सेक्रेटरी भी रहे हैं। KS खुर्शीद के भाई थे अच्छा, अब्दुर्रहमान जफर। राइट। अच्छा, एक थे अब्दुल हमीद जफर, वो भी अच्छा आदमी थे, ठीक है ना। ये मेरे कुलीग रहे, यानी ये मैं कुलीग की बात कर रहा हूँ। ये दोनों मेरे कुलीग रहे। फिर जवाद अहमद खान, वो मेरे उस्ताद भी थे, जेनेटिक्स के थे, वो मेरे उस्ताद थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, इधर ही पढ़ाते थे। और बाकी जो कुलीग हैं उनमें मसूद हसन है, ठीक है, मिर्जा रशीद थे, वो मेरे क्लास फेलो थे। और उसके बाद जो डॉक्टर नवाज थे, ठीक है, और डॉक्टर नवाज थे, और ये लोग थे मेरे याद आता है, ये मेरे कुलीग थे। मिर्जा रशीद मेरा कुलीग था। सही। बाकी बाद में शागिर्द, आप इसमें जो भी है बाद में हमारे शागिर्द। सही, चले माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। तो फिर इसके बाद आपने कौन सा, आप प्रिंसिपल्स भी आपने मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स आपके दौर में थे, अब्दुल मजीद अवान साहब का दौर देखा आपने, डॉक्टर खालिद आफ्ताब का दौर देखा, और जब गवर्नमेंट कॉलेज ट्रांजिशन में आया है, गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वो आप डॉक्टर खालिद आफ्ताब के फर्स्ट वाइस चांसलर थे और आप उनकी टीम का हिस्सा थे। तो उसके बाद फिर आपने डॉक्टर खलीद को रहमान साहब के साथ भी काम किया। तो आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए डिप्टी कंट्रोलर रहे, फिर कंट्रोलर बने, तो और बहुत सारी आपने जो सोसाइटीज़ के साथ आप एंगेज रहे। तो आप कोई दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहें, कोई ऐसा वाक़या जो, क्योंकि आपका इतनी सारी चीज़ों के साथ इंगेजमेंट थी, तो वो बड़ा अच्छा होगा। देखिए ना, डॉक्टर खालिद आफ्ताब साहब से मेरा ताल्लुक़ जो है बना है रोवर्स क्रू और हाइकिंग और माउंटेनिंग क्लब के हवाले से। अच्छा, उनके वाइस प्रिंसिपल शेख साहब थे, उनका नाम मुझे भूल गया, जावेद शेख साहब। वो बड़े प्यार करने वाले थे, बहुत प्यार करने वाले थे। सही, बहुत अच्छे। वो उन्होंने जनाब डॉक्टर खालिद आफ्ताब से करके मुझे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड बना दिया। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं जब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड बना तो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मेरे साथ रिलेटेड होगी, ज़िम्मे में आ गया आप। और जब भी हमारा स्पोर्ट्स का फंक्शन होता, गवर्नमेंट का यादगार फंक्शन होता, स्पोर्ट्स का जो फंक्शन होता था, और उसमें बड़े बड़े बाहर से गेस्ट बुलाते थे और बहुत बड़ा ओवल में, और फिर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो उसमें अपनी वो रिपोर्ट पेश करता था। राइट।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं सेक्रेटरी रहा, ये जो हमारी क्लास रूम चेकिंग कमेटी में रहा कि जाके अचानक चेक करना क्लास हो रही है नहीं हो रही है। वही। फिर मैं डिसिप्लिन कमेटी में था। बड़े बड़े वाक़या याद है मुझे कि ये मेरे ख्याल में फ़िज़ा और रहमान थे प्रिंसिपल, तो उनका एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ मैं। वो किसी हाथ नहीं मिलाते थे। अच्छा। उनका एक ख़ास स्टाइल था कि एक हाथ ही मिलाए थे। अच्छा, और जब आप उससे कमरे में जाए थे ना तो वो इशारों से वो कभी बोलते नहीं थे। मसलन आप मैंने ये 2 काम किए। एक, उनसे हाथ मिलाया। मैं याद है कि वो आ रहे थे और मैं इधर जा रहा था, जाके मैंने उनको हाथ मिलाया। और वो जो है ना ये हमारा जो एंट्रेंस है गवर्नमेंट कॉलेज का, और जो ब्लॉक है हमारा, जो साइंस ब्लॉक है, उसके दरमियान एक जगह है तो वहाँ पे उनको हाथ मिलाया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर दूसरी बात जो वो ये है कि वो कभी भी नहीं कहते, किसी को मिल जाते थे कहते हैं आओ भी बैठ जाओ, नो ये मतलब वो इशारे से करते हैं ना, यूँ करके कहते हैं कैसे आए हो, और अगर किसी को बिठाई तो यूँ करते थे जाओ। सही। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चा बात है। वो इशारे से बोलना वो बहुत कम, क्योंकि इकनॉमिक थे ना तो वो कम खर्च इकोनॉमिकली चलते थे। तो हमने उनको बुलाया। सही। मेरे साथ था वो खान रफीक, वो बड़ा प्यारा बंदा था, नागरिक के ना बंदा। तो हमने जहाँ उनको हमने उनको बुलाया है जी। तो उनको हाथ भी मिलाया और उनसे बात भी करने मजबूर किया। ये हमारा एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। सही। अच्छा, एक और वाक़या था ये, वो जो मलक खुद्दी जिसका नाम है ना, है जी, वो हमारा गवर्नमेंट का एक पेरिनियल राबियन था। अच्छा। इतना हाई, उससे जब गले मिल रहा है, उससे जफियाँ मार रहे हैं और उनका रहा तरीका से। एक भाई अपना हाथ पीछे खींच लिया और झाड़ के। अच्छा। हाँ, उसको बड़ा हमने तंग किया। सही। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प, वो अहमद रफीक जोगी, वो मतलब आजकल वो आते हैं कभी कभी प्रोग्राम में, इसके नाम था अहमद रफीक जोगी। जो अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। ये रहता है वहाँ पे एमए कॉलेज हॉस्टल में। राइट। तो इसके बारे में पता नहीं, वो मुझे नहीं पता, माइंड ना कर जाए कि उसके बारे में ये था कि वो इतना वो आइसोलेशन पसंद आदमी है कि अपने कमरे को ताला मांग, एमए कॉलेज के हॉस्टल में कमरे लोगों ने लिए हुए थे, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे उसको वो ताला मार के रखता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो कैसे अंदर जाता था, लंबी कहानी है, राइट। छोड़े। राइट। तो ये अहमद रफीक की बात कर रहा हूँ मैं। राइट। तीसरी बात एक और थी कि वो तो मेरे दोस्त है बचपन का, उसका वाक़या है कि वो भी देखे ना, डॉक्टर अजमल का दौर था और उसका अखबार में भी आया था कि उसने ऐसी हरकत की है, बस सन ऑफ ए बिग शॉट, कि उसका बाप जो है वो हाई कोर्ट का जज था। अच्छा। तो उस हवाले से बच गया। उसने क्या किया, ये चूँकि मैं निजी गुफ्तगू हो रही जी। है, इसने क्या किया, वो इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हार गया। अच्छा। ठीक है, उसने 2 हरकतें की। राइट। पहली हरकत तो ये की कि जब वो वोट टेकिंग सेरेमनी हो रही थी ना, जी जी। किसी सपेरे से सांप लेकर ना, जी। उसने जहाँ वो एन स्टेज के सामने छोड़ दिया और बत्ती बुझा दी। अच्छा, और इसके बाद जो चाय है उसमें जमाल गोटा मिला दी। अब उधर तो उन्हें चाय ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो निजी मैं बता रहा हूँ, इस तरह के वाक़ये भी हैं। राइट। बात याद आ गई कि कहते मेरे लड़के से ऐसा नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा तारीखी वाक़या कि प्रिंसिपल ने कैसे अदारे की इज़्ज़त को बचाया और उनको बचाया। सही। तो
इसमें ठीक है ना, सही बात 100% कहीं भी परफेक्शन कहीं पर भी नहीं, बात सही। इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं। सही। जहाँ शहीद पे होते हैं वहाँ थोड़े बहुत दूसरे लोग भी पैदा जी यानी आप यूँ समझिए कि एक्सीलेंट लोग भी हैं, पार एक्सीलेंट भी है, मंडेन भी हैं, जी और इसके बाद वो बिलो एवरेज भी होते हैं। सही। तो बिलो एवरेज भी कई लोग पता नहीं किस तरीके से दाखिल हो गए, आई डोंट नो कोई स्पोर्ट्स बेस में दाखिल हो गए होंगे या आई डोंट नो हाउ दे, राइट वरना गवर्नमेंट का एक सवाल ही पे आता कि वो लड़का जो फायरिंग करने वाला है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो जाए, सही बात। या गड़बड़े करने वाले ये दाखिल हो जाए। अच्छा, वो आपसे मैं गुजारिश कर रहा था, क्योंकि दादा भगवत इलामा इकबाल के खतूत भी थे, या तो आपका कोई इलामा इकबाल से कोई आपका टाकरा हुआ कोई? मेरे तो पैदाइश से पहले फौत हो गए थे, टाकरा क्या हुआ? अच्छा अच्छा, अल्लामा इकबाल जो है वो 1937 में फौत हो गए थे, सही सही मेरा ख्याल है Right. 36 या 7 अच्छा में फौत। सही मैं तो बाद में पैदा हुआ। सही। तो आपने जो है गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स क्लब्स भी हाँ, ये आप अलबत्ता देखिए। कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का गवर्नमेंट कॉलेज में पीरियड जो है, ही वाज स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, और उनके गवर्नमेंट कॉलेज में नाम से यूँ समझिए कि एक शोभा भी है जी, उनके नाम पर। इकबालियात के ऊपर हाँ जी, और हॉस्टल का नाम भी आप देखें, इकबाल हॉस्टल इकबाल है, हुसैन, ठीक है ना। तो अल्लामा इकबाल का अच्छा, आपका डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो है का रहा खत किताबत भी क्या रही, रही? आपकी मुलाकात भी हुई उनके साथ, बिल्कुल, वो तो मुलाकात हुई उनके उनके बारे में कोई कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब्दुल सलाम एक ऐसा तालिब इल्म है, इसका ताल्लुक था जंग से। अच्छा इसने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन भी की और मास्टर भी किया और पढ़ाया भी वहाँ पे, अच्छा और उसको गवर्नमेंट कॉलेज से बड़ी मोहब्बत थी। अब ये भाई मजमून है, कभी मैं दिखाऊंगा मैं, इस कदर मोहब्बत में डूब के उसने लिखा है कि क्या बात है। तो एक अच्छा तालिब इल्म जो है ना, उसको अदारे से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे मैं बताया था ना आपको कि रग्बी चैपल एक अदारा था इंग्लैंड में, और इस तरह से वो ईटन एंड ईटन हैरोज की बात कर रहा था। रग्बी चैपल की बात भी इस तरह से है ना, वो अपनी वो इतना उस अदारे को उठा दिया। तो ये जो है ना, अदारे पहचाने जाते हैं अपने अच्छे तालिब इल्मों की वजह से। तो अल्लामा इकबाल बहुत अच्छे तालिब इल्म थे गवर्नमेंट कॉलेज में, अब्दुल सलाम बहुत अच्छे तालिब थे गवर्नमेंट कॉलेज के, और इसके बाद और भी बहुत सारे बंदे पैदा हुए। सबर मुबारक भी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है। और इसके बाद एक दफ़ा तो ये हुआ, भी याद आ गया कि डॉक्टर मुनीर अहमद भी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था, जो ये ट्राइबल एजुकेशन का चेयरमैन भी था। हाँ, ये बात आ गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब चेयरमैन बने ना कोटा लेबॉर्ट्री के, तो उस वक्त ये विजिट गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे वक्त की बात है, और उन्होंने बाकायदा उस गवर्नमेंट कॉलेज में वो एडवाइज़र भी थे। मैं वो आप जो कर रहे हो तो मैं वो बात की बात है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि मेरे जो कोटा लेबॉर्ट्री है, इसमें टॉप के साइंटिस्ट जो है, इवन वो बटन दबाने वाला बंदा जो है ना, वो बंदा भी गवर्नमेंट कॉलेज का है। अच्छा। तो मैं कहूँ कि यहाँ पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा इतना अजीम अदारा है जिसने हर इतने लायक लोग पैदा किए। ही सिंपली विजिटेड गवर्नमेंट कॉलेज टू पे होमेज टू दिस इंस्टीट्यूशन। यह पता करें आप। इसके बाद मैं बताया कि मोहम्मद अली भी आया था, और ये क्या नाम है उस जमाने जो हिलरी क्लिंटन भी आई थी। क्लिंटन भी आया हुआ है? हाँ, क्लिंटन नहीं आया था, हिलरी क्लिंटन आई थी। अच्छा। और मेरे ख्याल में उससे पहले वायसराय कितने आए वहाँ पे, अंग्रेज वायसराय, ड्यूक एडम्बर भी शायद आया था, या मेरे ख्याल में यानी इतने, क्योंकि ये अदारा जो है ना, ये फेवरेट अदारा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये आप समझ लिया, फेवरेट अदारा था। उनको बड़ी मोहब्बत सी गवर्नमेंट कॉलेज से। जैसे मैंने कहा कि
सबसे लायक आदमी जो था वहाँ का डॉक्टर लाइटनर, उसको बहुत सही। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी आपने आज डिस्कशन की है, क्योंकि हमारे इसमें एक बात मैंने की है, जी। गवर्नमेंट कॉलेज की हिस्ट्री जो है ना, जी वो लिखने वाले का नाम नहीं भूलना चाहिए भाई। बिल्कुल डॉक्टर कैरेट, राइट डॉक्टर कैरेट जो है ना, कैरेट, जी ये बंदा था जिसने मेरे पास एक किताब है, सही कैरेट ज़्यादा पर्सनल हिस्ट्री के डिपार्टमेंट का बंदा था, और उसने हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लिखी थी पहली, ठीक है। उसके बाद अब्दुल हमीद साहब ने लिखी, वो और फिर गिरिवाल history के- गिरिवाल फिर तीसरे लाल पे गिरिवाल ने लिखी, शेरमद गिरिवाल, अच्छा 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 और ये मेरे पास गिरिवाल की भी है, और अब्दुल हमीद की मेरे पास घर में पड़ी है। फिर डॉक्टर खालिद आफ्ताब ने लिखी अगेंस्ट आर्ट्स, ये मेरे पास वो है डॉक्टर खालिद आफ्ताब। अच्छा, अब ये मुझे लिखा भी है डॉक्टर खालिद आफ्ताब, ये देखो लिखा हुआ मेरे पास है, जब ये लिखी ना से, ये है शायद ये गिरिवाल की है, ये गिरिवाल की है। तो खालिद आफ्ताब साहब ने मुझे इस पर लिखा, दिखाता हूँ तुम्हें, कि मुझे लिखा इस पर कमेंट करो, तो ये आप देख लीजिए। ये डॉक्टर किताब साहब जो है ना सामने कर दीजिए, ने- हाँ, ये किताब डॉक्टर खालिद आफ्ताब की है, Against All नहीं Odds। ऐसे करके दिखा दीजिए, ताकि नहीं ऐसे करके स्ट्रेट करके, अच्छा, नहीं ऐसे करके सर, सामने करके, ये है ना? ऐसे करके, ऐसे अच्छा, करके, ऐसे ठीक है। करके दिखा दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद है कैरेट की, वो तो घर पड़ी है, ठीक है ठीक है। और इसके बाद फिर ये अब्दुल हमीद ने लिखी, क्या नाम से, गिरिवाल ने लिखी। और फिर मेरे दौर में, ये भी मेरे दौर में लिखी है उससे, सही और मेरे दौर में फिर लिखी वो सिद्दीकी साहब हैं, अंग्रेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, उन्होंने भी किताब लिखी। सही तो इस तरह से सिद्दीक कलीम साहब हमारे एक साहब का प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट कॉलेज में लिखी। सही। तो कुछ लोगों ने अपनी मेमोरीज की शक्ल में, बल्कि वो क्या ख्याल है आपका, बॉटनी डिपार्टमेंट के ऊपर वो डॉक्टर खालिद हमीद शेख साहब ने भी एक वो किताब, असल में हिस्ट्री ऑफ बॉटनी History of वो ये Botany। था, वो मेरे पास असल में है, एक किताब थी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज के, उनकी हिस्ट्रीज की, ठीक है, वो किताब मेरे पास पड़ी है, तो बड़ी खूबसूरत किताब थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों ने बड़ा काम किया है, और अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें मेरे पास है। ये मेरा इंटरेस्ट शो करता है ना गवर्नमेंट कॉलेज से, बिल्कुल कि मैं ये ले आया हूँ, मेरी बात ये डॉक्टर साहब की है, ये हिस्ट्री भी है, गिरिवाल की हिस्ट्री तो ये है, इसके बाद अब्दुल हमीद साहब की हिस्ट्री मेरे पास है, और उसकी मेरे पास है, सही कैरेट की मेरे पास है। बिल्कुल सही तो मैं ला नहीं सकता था, मैं गाड़ी में तो काम है लाता बिल्कुल था। सही। तो अच्छा ये- भाई, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अभी पार्ट 3 भी हम इंशाल्लाह आएगा, अच्छा। तो इसलिए हम पार्ट 2 को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा काउंटर पार्ट जो हमारा रावियन अहमद रज़ा बुखारी अहमद रज़ा साहब, बुखारी। वो नहीं है, तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इंशाल्लाह। तो इसी बात पे हम कंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम को, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बेल आइकॉन को क्लिक करें और शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, माशाल्लाह। और अपना ख्याल रखें। हम आपसे आपके दुआ करते हैं, आप हमारे दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।